हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर आशीष शाह फ्रॉम समन्वय ब्रीफिंग्स। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, दैट इज़ सीज़ फायर। तो सीज़ फायर जो हुई है उसके पीछे बहुत सारी कहानियां तो नहीं, बहुत सारे इवेंट्स है, यू कैन से। ओके, तो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग दिस इश्यूज़। यदि आपको याद हो तो पीएम मोदी ने अपने जो बिहार की रैली की थी इमीडिएटली आफ्टर पहलगाम इंसिडेंट, ट्रेजिक इंसिडेंट, राइट, जो कि उनकी मेरे ख्याल से पहली पब्लिक रैली थी। उसमें उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम वो सबक सिखाएंगे जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। वे कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको ध्यान में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आई एम रिपीटिंग, ऐसा सबक सिखाएंगे जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो तब से मेरे दिमाग में भी ये था और बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि पाकिस्तानी कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा क्या करेंगे। तो उसमें जो ऑप्शंस जो मन में आ रहा था वो ये आ रहा था कि शायद पीओजे के ले लें, चाहे बलूचिस्तान को अलग कर दे या फिर सिंध को अलग कर दे। ये सारी चीज़ें तो सबके मन में आ रही होगी, मेरे मन में भी आई थी। परंतु जो चीज़ नहीं आई है आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और मुझे अब लगता है कि प्रधानमंत्री जी का इशारा उस चीज़ की तरफ था जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे या थोड़ी सा हिंट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती थी। नाउ बिफोर टेकिंग दैट particular issue, let us again build some context. Okay. तो जो 22 अप्रैल 2025 से 11 मई 2025, ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसको ध्यान में रखिए। 22 अप्रैल को वो दर्दनाक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था पहलगाम में, जिसके बाद एक चेन ऑफ रिएक्शन शुरू हुई। इंडिया रिटेलिएटेड, देन पाकिस्तान ब्लिंक्ड फर्स्ट, और 11 मई को जो है सीज फायर तो हम नहीं कह रहे बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डिनाइड दैट देयर इज एनी सीज फायर, पर फायरिंग रोक दी गई दोनों तरफ से, है ना। मिसाइल वगैरह, फायरिंग वगैरह, दोनों ड्रोन वगैरह जो जो हो रहा था वो सारा रोक दिया गया। हालांकि उसमें उसके बाद जो कि शाम में 5-5:30 बजे इसको अमल में लाया गया था 11 तारीख को, उसके 3 घंटे बाद पाकिस्तान की तरफ से एक और पहल की गई थी, बट दैट इज़ अनदर थिंग। तो ये जो ड्यूरेशन है 22 अप्रैल से लेकर 11 मई, दिस वॉज नो ऑर्डिनरी। उसकी शुरुआत भी ऑर्डिनरी नहीं थी जो 22 अप्रैल को हुआ, दैट वॉज ऑल्सो वेल प्लान एंड देयर वर मेनी एक्टर्स इन टू इट। ओके, लेट्स बी क्लियर ऑन दैट। मैंने शायद अपने एक दूसरे वीडियो में ये बताया भी है कि उसमें आपके चाइना भी हो सकता है, टर्की भी हो सकता है और ईरान भी हो सकता है, एंड देयर कैन बी 1 or 2 मोर नेशंस जिनका नाम हम लोग शायद नहीं ले सकते बिकॉज वी डोंट हैव एनी एविडेंस ऑफ इट। पर ये जो 4 कंट्री बोले इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत है। इसका मैंने पहले रीज़न भी बताया था। चाइना का तो रीज़न इज़ ऑब्वियस, टर्की का रीज़न इज़ ऑल्सो ऑब्वियस। जो ईरान का है वो मैंने बताया था कि वो ईरान वांट्स टू डिस्ट्रैक्ट अमेरिका फ्रॉम द प्रेशर इट इज़ टॉलरेटिंग टू डिसमेंटल इट्स न्यूक्लियर आर्सनल और सिस्टम, राइट।
तो ईरान हैज़ अ वेरी वैलिड एंड लॉजिकल रीज़न, ठीक है। तो अमेरिका डिस्ट्रैक्ट तभी हो सकता है व्हेन टू न्यूक्लियर नेशन स्टार्ट फाइटिंग, राइट। बट दिस मे बी अ फार फेच्ड guess, but it is very logical. Don't think that geopolitics is so simple. Everything is possible here, and you never know who sleeps with whom, and who does what, and who talks what. Okay, so don't be under the impression of कि ईरान ऐसा नहीं कर सकता या वो ऐसा नहीं कर सकता, या सब पॉसिबल है यहाँ पर। ओके, और 11 मई को जो हुआ वो सीज फायर था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह सीज फायर इतना फास्ट हुआ कि नो वन वॉज एक्सपेक्टिंग इट, इट सडनली केम आउट ऑफ ब्लू। क्योंकि जो मेन इसका जो वो था पीस मेकर, दैट इज़ अमेरिका, उसने 2 दिन पहले ही वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट जो JD वैंस साहब है, उन्होंने कहा था कि अमेरिका हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद दिस इंडियन पाक वार, ऑनगोइंग वार, एंड दे विल नॉट इंटरफियर। उसके पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कहा था कि ये इनकी दुश्मनी जो है बहुत पुरानी है। इनफैक्ट उन्होंने तो 1000 साल बता दिया था कि 1000 साल पुरानी दुश्मनी है और ये एक दूसरे के अगेंस्ट में फाइट करते रहते हैं। सो वी आर नॉट लुकिंग एट दैट। तो ये दोनों स्टेटमेंट आए थे, और उसके बाद फिर जो है 11 मई को शाम में 5:30 साढ़े 5 बजे ट्रम्प साहब ने ट्वीट कर दिया कि ही हैज़ ब्रोकर्ड अ सीज फायर बिटवीन द टू कंट्रीज। हालांकि उन्होंने सीज फायर शब्द यूज़ किया, पाकिस्तान ने भी सीज फायर माना, बट इंडिया हैज़ नॉट यूज द वर्ड सीज फायर, इट हैज़ सेड दैट इट हैज़ स्टॉप द फाइटिंग। तो प्रश्न ये उठता है कि कैसे हुआ एकदम से आउट ऑफ ब्लू ये सीज फायर कैसे हुआ। इसके जो ऑप्शंस है वो मैंने एक अपने प्रीवियस वीडियो में 360 डिग्री एनालिसिस करते हुए बताया था, बहुत सारी चीज़ें बताई थी, और उसमें मैंने जो सबसे पहला बताया था वो यह बताया था कि पाकिस्तान जो है उसने के वर्ड यूज़ किया होगा। पर वो सही भी हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, पर उसका एक दूसरा पहलू भी है, के वर्ड से रिलेटेड है। वह यह है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, दे वर अंडर अटैक बाय इंडिया। इस पर किसी ने फोकस नहीं किया, और इसका जो सबसे बड़ा जो एविडेंस है वो यह है कि 10 मई को ही पाकिस्तान में 2 बड़े अर्थक्वेक्स आते हैं, लोकलाइज्ड, एंड इट इज़ कॉल्ड एज शैलो अर्थक्वेक्स, नॉट वेरी डीप। जो नेचुरल अर्थक्वेक होते हैं दे आर क्वाइट डीप, शैलो जो है वो कम होते हैं। तो देयर इज़ अ section of people and expert basically who think that these earthquakes were because of nuclear arsenal getting burst। बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं हुआ पर अच्छे पैमाने पे हुआ, और whenever a nuclear detonator is burst तो उसके जो है there are huge tremors because of this। और ये जो earthquake थे they were nothing but the tremors that originated because of this nuclear arsenal, and this is what disturbed the Pakistanis। They knew that India will totally dismantle their nuclear arsenal and system if they don't stop this। They were actually in panic, and for that reason they dialed America। It is not that America was not knowing, America was also keeping an eye on Pakistan's nuclear facility। In fact, there is an article in New York Times which says that the nuclear facilities of Pakistan is managed by America। This is also logical, and this is the reality, क्योंकि
You know, one of the reason why Pakistan went to America and not to China can be this also. क्योंकि वहाँ की जो है न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो अमेरिका मैनेज करता है, और जब उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर ही अटैक हो गया, राइट, डेफिनेटली दे विल कॉल देयर गॉडफादर, राइट, अपने बाप जी को बुलाएंगे और किसको बुलाएंगे, है ना। हालांकि उनके दो बाप हैं, पर इस बार उन्होंने दूसरे वाले बाप को कॉल किया। उसका रीज़न यही है कि जो फैसिलिटीज़ यूएस मैनेज कर रहा था, दे वर हिट, एंड यूएस वाज आल्सो हैविंग सर्वेलेंस सैटेलाइट्स और प्लेन्स to monitor the Pakistan nuclear facilities, right? They were watching it very closely, right? In fact, इस दौरान जो है, जब से ये शुरू हुआ तब से अमेरिका चाहे जो बोले ना बोले, इट वॉज कीनली वॉचिंग पाकिस्तान। हालांकि ऑफिशियली उन्होंने ये नहीं बोला है, बट दे वर कीनली वॉचिंग पाकिस्तान एंड स्पेशली इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ एंड द रिस्पॉन्स दैट इंडिया वॉज मेकिंग। तो जब पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को फ़ोन गया, तब प्रेसिडेंट ट्रंप इंस्ट्रक्टेड जेडी वैंस, जो कि उनके वाइस प्रेसिडेंट है, एंड मार्को रूबियो, जो कि उनके स्टेट सेक्रेटरी है, टू लुक इनटू द मैटर एंड इंटरवेन। इसके बाद जो है, दे बोथ फाउंड आउट व्हाट हैपेंड एंड दे इमीडिएटली कॉल्ड पाकिस्तान to call India, right, and go for a ceasefire. Meanwhile, they also talked to Jay Shankar ji of our EM of India, right? And after that, as you know, the Pakistan DGMO called India, and that is how the so-called ceasefire, the term used by them, was finalized. So why did India agree? Why did India agree? See, it's not easy to take a direct fight with the US. When the US says something, and especially the Trump administration, it should have very high conviction to go against them, and especially when the K word is involved, the nuclear word. So you never know what America might have threatened or what they could have done. So definitely this was a wise decision by our Prime Minister Narendra Modi ji to accept the proposal given by Pakistan, right? See, as many people wanted that India should not have accepted the ceasefire, but let us tell that we have achieved goal number 1. And in my previous one of the video I have said that let us make it a 5-year plan. Let's not rush. Let's go slowly and step by step. Okay. And let's keep building the pressure from time to time. And that is what the PM has said yesterday also, that now onwards every terror activity by Pakistan will be highly punitive. The word used was punitive. Means they will be punished. Okay. So this is a really glorious moment for India, and all credit to our armed forces and the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Had Modi ji not shown the leadership, the armed forces would not have done what they have done. Right? So the credit is equally shared by both PM Modi as well as the armed forces. The armed forces did a fantastic job. Right? No other army in the world could have done this, the precision and all that. We will talk on that also, our Akash defense system and other
uh, arms and missiles and surveillance system used by India. We'll talk on that also. Okay. So this is how the ceasefire happened, and we have all the time now to keep our covert activities going in Pakistan and everywhere, right? So why to risk unnecessarily the lives of many people, right, by escalating the war? ऐसा तो नहीं है कि यदि हम कुछ करते तो पाकिस्तान नहीं करता, या पाकिस्तान के बचाव में फिर चाइना डायरेक्टली नहीं कूद जाता, या टर्की भी और कुछ करता, या इसराइल. सो यू नेवर नो व्हाट कुड हैव हैपेंड. देयर आर ऑल द पॉसिबिलिटीज. Relatively, if you see it now, we have achieved our goals also, and we can do whatever we want and at a time of our choosing or our selection, right? और जितना हमने डैमेज जो एयर बेसेस और जो किया है पाकिस्तान को, तो उनको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि इंडिया से पंगा लेना इतना आसान नहीं है. सो लेट अस ऑल सेलिब्रेट दिस विक्ट्री of Prime Minister PM Modi, under the leadership of Prime Minister Modi, executed by our armed forces, and let us all be happy that without wasting or having incurred the losses, we have achieved a lot. Okay, so I think this should make everyone satisfied and not think more about the ceasefire that has happened. Okay. Thank you very much. Thank you for watching. Please like and subscribe to our channel. Thank you.